नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन जाखड़। तो दोस्तों, अभी काफ़ी समय से कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसे ही पब्लिक को रिसीव हो रहे हैं जिनके अंदर डायरेक्टली IVR का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही आप फ़ोन को पिक करते हैं तो दूसरी तरफ से आपको IVR की आवाज़ में सुनाई देता है कि आपका जो FedEx कोरियर है उसको होल्ड कर दिया गया है किन्हीं रीज़नों के साथ में। और साथ में ही वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो आप 1 दबाइए या फिर 0 दबाइए। तो जैसे ही आप कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि या तो आपने कोरियर भेजा ही नहीं होता है या फिर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कोरियर है जो आपके नाम से कहीं पर भेजा जा रहा था और किस रीज़न से उसको रोक दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे ही आप 0 या फिर 1 प्रेस करते हैं और डायरेक्टली कॉल कस्टमर केयर को लगाया जाता है तो उसके बाद में सामने से बात करने वाला व्यक्ति बहुत ही प्रोफेशनल एक व्यक्ति होता है जो अपने आप को FedEx कंपनी का एक सीनियर अधिकारी बताता है और साथ के साथ में आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए बोलता है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी मेल ID क्या है। तो कुछ छोटी सी जानकारी लेने के बाद में फिर वह व्यक्ति आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि आपके नाम से एक कोरियर था जिसको मुंबई से दुबई या फिर इराक या फिर इस समय ईरान का नाम ज़्यादा चल रहा है। तो कहा जाता है कि मुंबई से ईरान को यह कोरियर भेजा जा रहा था और इस कोरियर को यहाँ पर होल्ड कर दिया गया है। तो सबसे पहले व्यक्ति यह कंफर्म करता है कि क्या वो कोरियर आपने भेजा है या फिर आपके नाम से किसी और ने भेजा है। जैसे कि 99% लोगों का यही कहना होता है कि वो कोरियर आपकी तरफ से नहीं भेजा गया है। तो ऐसे में व्यक्ति कहता है कि शायद आपके आधार कार्ड का, आपकी IDs का मिसयूज़ किया गया है और जिसके वजह से यह जो कोरियर है यह मुंबई से ईरान भेजा जा रहा था और इसे कस्टम डिपार्टमेंट ने इस समय सीज़ कर दिया है। बिकॉज़ इसके अंदर जो है 5 से 7 जो पासपोर्ट हैं वो बरामद हुए हैं जो कि नकली हैं, फर्जी हैं और साथ के साथ में इसके अंदर 10 से 15 क्रेडिट कार्ड्स को भी बरामद किया गया है जो कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स है जिनका मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ भी उपलब्ध हुई हैं जो कि प्रतिबंधित हैं हिंदुस्तान में, जो कि नशे के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सामने वाला व्यक्ति जो कस्टमर केयर अधिकारी बनकर FedEx कंपनी का या फिर ट्राई का अधिकारी बनकर या फिर किसी अन्य सरकारी संस्था का अधिकारी बनकर आपसे बात करता है और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और आपको बताता है और साथ के साथ में वह ये जानने की कोशिश करता है कि उसकी इन बातों से आप क्या रिएक्ट करते हैं, क्या आप डर जाते हैं या फिर आप उनकी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं या फिर आप उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप तक जब ये लोग पहुंचते हैं तो उससे पहले ये आपको बताते हैं कि इसके रिगार्डिंग उन्होंने ऑलरेडी FIR दर्ज कर दी है जिसके अंदर आपका नाम भी ये बताते हैं कि आपका नाम भी उसके अंदर शामिल किया गया है FIR के अंदर। और ये बताते हैं कि इस केस को निपटाने के लिए आप या तो मुंबई आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप बात करके, डिस्कशन करके और अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करके आप ऑनलाइन भी इस झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, आप मुंबई तो जा नहीं सकते होंगे तो आप मना कर देते हैं कि मैं मुंबई नहीं आ सकता हूं और उसके बाद में फिर ये स्टार्ट होता है एक दूसरा ही गेम जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और कस्टम डिपार्टमेंट से या फिर पुलिस से, और उस सर्टिफिकेट के बाद ही आपको जो है ये लोग इस केस से फ्री कर सकते हैं। उससे पहले आपको इस केस से फ्री नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद में फिर जैसे जैसे आप उनसे बातचीत करते जाते हैं फिर ये आपको स्काइप पर लेके जाते हैं, आपके जो डर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है और आपसे एक मोटी रकम को ठग लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी अगर कॉल आपको रिसीव होता है जो कि बताया जाता है कि FedEx कंपनी की तरफ से आया है या फिर किसी कस्टम अधिकारी की तरफ से आपको फ़ोन किया गया है या फिर कोई पुलिस ऑफिशियल आपको फ़ोन करके ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो ये सारे के सारे फ्रॉड करने का नया तरीका है जो कि इस समय मार्केट में चल रहा है। तो सेफ रहिए,